तो मणिपुर में फंसे हरियाणवी छात्रों को लाने की पहल शुरू हो चुकी है। मणिपुर से देर शाम लौटेगा छात्रों का पहला बैच। रात 11:10 पर दिल्ली पहुंचेगा छात्रों का पहला बैच। मणिपुर में हरियाणा के 16 छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर पल की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और खुद नजर बनाए हुए हैं। लेकिन राहत की खबर ये कि देखिए, जो मणिपुर में बच्चे फंसे हुए हैं लगातार गुहार लगा रहे थे सरकार से कि उन्हें वापस उनके प्रदेश लाया जाए, और सरकार ने उनकी गुहार को सुनी और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ट्वीट कर उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से तैयारियां छात्रों को लाने के लिए की जा रही है। और साथ ही साथ देखिए, मणिपुर जो हिंसा ग्रसित क्षेत्र है, जहां लगातार देखिए पत्थरबाजी की खबर सामने आ रही है, आगजनी की खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। और यही वजह है कि जो छात्र वहां पर फंसे हैं उनके माता पिता लगातार परेशान हो रहे हैं और गुहार यही लगा रहे हैं कि उनके बच्चे जो है सकुशल वापस लाए जाए। और सरकार ने उनकी गुहार को सुन भी लिया और आज देखिए, आज जो है पहला बैच वापस लाया जाएगा छात्रों का। 16 बच्चे, जो पहली सूचना ये मिली है कि 16 बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं और इसके बाद जो है एक लिस्ट तैयार की गई है और एक रोड मैप भी बना लिया गया है, यानी कि किस तरीके से बच्चों को वहां से वापस लाया जाए। राहत की खबर इसे कह सकते हैं, क्योंकि बीते कई दिनों से देखिए मणिपुर की जो स्थिति है वो काफी बिगड़ी हुई है और यही वजह है कि जो छात्र वहां पर फंसे हैं वो काफी परेशान और सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आए। हालांकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी काफी दुखी नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच ये राहत की खबर और अच्छी खबर सामने आई है कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है। अधिकारियों को देखिए निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को सकुशल वापस लाया जाए। और हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। राज, सबसे पहले तो यही बताइए कि 16 बच्चे वहां पर फंसे हैं, किस तरीके से एक लिस्ट तैयार की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है कि बच्चों को मणिपुर से वापस लाया जाए? पहली और सीधी रणनीति यही थी कि 16 बच्चे फंसे उन्हें जल्द से जल्द हरियाणा लाया जा सके और अपने घर को सकुशल पहुंचे। इसी बीच एक सुखद खबर, 5 बच्चों का पहला जत्था आज रात 11:15 बजे तक 11:10 पर फ्लाइट उतरेगी दिल्ली में। तो आप कह सकते हैं कि कल सुबह होते होते बच्चे घरों में। ठीक है राज, आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, तो वापस जाएंगे, उनके पास जानकारी लेंगे। लेकिन ये खबर आपको बता दे रहे हैं कि मणिपुर में जो छात्र फंसे हैं हरियाणा के, उन्हें आज सकुशल वापस लाया जाएगा। आज पहला बैच लाया जाएगा जिसमें 5 छात्र बताए जा रहे हैं जिन्हें आज लाया जाएगा, जिसके बाद कुल जो है 16 छात्र है जिसकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। उनसे लगातार संपर्क भी साधा जा रहा है और पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, कल एक वीडियो एक छात्र की तरफ से जारी किया गया था और इसमें यह बताया गया था कि 18 घंटे से वो बिल्कुल भूखी है, यानी कि खाना बिल्कुल उसके तरीके नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से गुहार उस छात्रा की सुनी गई और अब ये पहल की गई है सरकार की तरफ से और बच्चों को सकुशल लाने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। तो हरियाणा के छात्रों का पहला बैच पहुंचा है अगरतला, ये खबर सामने आ रही है और आज रात करीब 11 बजे पहुंचेगा छात्र, यानी कि जो पहला बैच है वो दिल्ली पहुंचेगा और आज आएंगे मणिपुर में फंसे हरियाणा के 5 छात्र। कमलकांत और ऋतु, शिवानी, नेहा, सागर कुंडू की वापसी आज होने जा रही है। तो चलिए, इनके जो पेरेंट्स हैं वो काफी राहत ले रहे होंगे, राहत की सांस उन्हें मिली होगी क्योंकि काफी दिनों से परेशान और यही कोशिश की जा रही थी कि सकुशल उनके बच्चे की वापसी हो। हालांकि देखिए, 5 बच्चे जिनके घर में और जिनके माता पिता के चेहरे पर खुशियां जरूर लौट आई है, क्योंकि कई दिनों से देखिए जो मणिपुर की स्थिति है वो काफी खराब नजर आ रही है और लगातार दंगे हो रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है और तस्वीर जो है हर किसी को डरा रही है, खास करके जिनके बच्चे मणिपुर में फंसे हुए हैं। देखिए, बच्चे जो हरियाणा के हैं वो मणिपुर पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन इस बीच हिंसा की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है और यही वजह है कि लगातार जो माता पिता हैं उन बच्चों के वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और कामना यही कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं सकुशल घर वापस लौट आएं। हालांकि सरकार की तरफ से पहल तो कर ली गई है और आज पहला बैच वापस, यानी कि दिल्ली आएगा पहला बैच जिसमें 5 बच्चे बताए जा रहे हैं। चलिए, एक बार फिर हमारे साथ राज ठाकुर जुड़ चुके हैं। राज, आज 5 बच्चे को लाया जाएगा, क्या रोड मैप है, किस तरीके से बच्चे आज मणिपुर से लाए जाएंगे दिल्ली? देखिए, बता दें अपने दर्शकों को कि 3 फ्लाइट बदलकर ये बच्चे दिल्ली पहुंचेंगे और इसमें जो सबसे पहली फ्लाइट थी जिससे वो मौजूदा वक्त में अगरतला पहुंचेंगे, पहली फ्लाइट आपको बता दें कि इम्फाल से अगरतला के लिए थी और अगरतला ये बच्चे अब पहुंच चुके हैं। इम्फाल से यानी मणिपुर से ये फ्लाइट 2:45 थी और अब अगरतला यानी त्रिपुरा
ये बच्चे पहुंच चुके हैं। तकरीबन 3:35 तक ये बच्चे वहां पर पहुंच चुके थे। जो हरियाणा के 5 बच्चे, पहला बैच जिन बच्चों का हरियाणा लाने की कोशिश के तहत उन्हें लाया जा रहा है। और अगरतला से जो कोलकाता तक फ्लाइट होगी, वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि वो 5:15 बजे जो ये बच्चे हैं ये फ्लाइट में बैठेंगे और 6:15 के करीब जो ये फ्लाइट है ये उड़ान भरेगी। और ऐसे ही दिल्ली की जो फ्लाइट है उसके तहत ये बच्चे जो है वो तकरीबन 11:10 पर पहुंच जाएंगे दिल्ली, और कोलकाता ये बच्चे पहुंचेंगे 7:10 पर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकायदा 3 फ्लाइट बदल बदल कर इन बच्चों को हरियाणा इनके घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये बच्चे कौन कौन से हैं और कहाँ से हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। और जो उनके पेरेंट्स है उनके लिए भी ये सुकूनदेह खबर। कमलकांत जो महेंद्रगढ़ का रहने वाला छात्र है वो इस पहले जत्थे में पहला छात्र, दूसरी जो लड़की है ऋतु वो जींद की रहने वाली है। राज, जरा ये भी बताइए, जब ये बच्चे दिल्ली पहुंचेंगे तो उन्हें दिल्ली से किस तरीके से उनके घर तक पहुंचाया जाएगा? वहां पर किस तरीके से तैयारी दिल्ली में नजर आ रही है? कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो बाकायदा पैनी नजर इस पर बनाए हुए हैं, और खुद जो सीएम मनोहर लाल है वो इन तमाम चीजों को देख रहे हैं कि कैसे इन बच्चों को सकुशल इनके घर पहुंचाया जा सके। और एक बड़ी पहल के तहत ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है। तो लाजमी तौर पर आप कह सकते हैं कि जब दिल्ली से अपने अपने घरों के लिए जाना होगा तो उस वक्त भी इनके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था की जाएगी। और कल सभी बच्चे जो है वो अपने घरों पे होंगे, ये 5 बच्चे कम से कम। और उसके बाद वहां पर 11 बच्चे बचेंगे, जिनको उम्मीद की जा रही है कि कल कुछ और बच्चों को निकाला जाएगा वहां से। और उसके बाद ये प्रोसेस आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है पुनीता, हमें ये समझना पड़ेगा मौजूदा वक्त में। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इम्फाल से आना चाह रहे हैं तो जो ट्रेन है, बसेज है, वो नहीं आपको मिल रही हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि आपको अगर फ्लाइट करनी है तो जो फ्लाइट है वो बहुत ज्यादा महंगी आपको पड़ रही है। अब ऐसे में फ्लाइट कर पाना किसी आम इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। तो ऐसे में सरकारें जो है वो इसमें इंटरवीन कर रही हैं, और सरकारों के इंटरवेंशन के बाद आप कह सकते हैं कि बहुत सी चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ हरियाणा का एग्जाम्पल क्यों, आपके सामने हिमाचल का एग्जाम्पल है, आपके सामने आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है। ये तमाम वो जगह जहाँ पर जिन राज्यों ने कोशिश की है और अपने छात्रों को वापस लाने की कोशिश। ठीक है राज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।